मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। जेडीएस ने शुरू कर दी राज्य में चुनाव की तैयारी। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी जेडीएस पार्टी ने कई हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है। बेंगलुरु राज्य घटक के अध्यक्ष ने सूचना दी है कि राज्य के सभी विविध घटक के पदाधिकारी अपने घरों पर पार्टी का परचम लहराएं। जो हर विभाग के पदाधिकारी अपने ओहदे और स्थान-मान को भी घरों के बाहर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है पार्टी के जिम्मेदारों ने। खुद की मां को ही हथियार से मारा जल्लाद बेटे ने। चिकमंगलुरु शहर के गौरी कॉलोनी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 48 साल की सुधा नामी महिला को 28 साल के दुशांत नामी बेटे ने हथियार से मार के जान ले ली। मौके पर पहुंची बसवनहल्ली पुलिस जांच करते हुए आरोपी बेटा जो मारने के बाद मां के करीब ही बैठा था उसे गिरफ्तार करके ले गई पुलिस। गुलाब का भाव गिरने से फूलों को नाले में गिराया किसान ने। चिकबल्लापुर जिले में अचानक से ही गुलाब के फूलों का भाव मंडियों में 1 किलो को 5 से 10 रुपये मिलने से नुकसान हुए किसान ने सूखे नाले में ट्रैक्टर के जरिए फूलों को फेंक कर चला गया। लोगों की जिंदगियों में फूल बिखेर कर खुशियां लाने वाले की जिंदगी में मायूसी ही छा गई। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन। देश और राज्य में दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के मुद्दों को लेकर विपक्षी नेता सिद्धरामैया और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार एक ही घोड़ा गाड़ी में सवार होकर विधानसभा पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध जताते नजर आए। पार्टी में 2 ग्रुप होने का दावा करने वालों को एक होने का सबूत देते हुए पिछले कई दिनों से डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया का याराना जनता देखने लगी है, जिससे कांग्रेस को राज्य में दुगनी ताकत मिलने की आशंका जताई जा रही है विशेषज्ञों से। लोगों को परेशान कर रहा चीता फंसा पिंजरे में। मैसूरू जिला एचडी कोटे तालुका के शिंदेहल्ली गांव में कई दिनों से लोगों को परेशान कर रहे चीते को आज फॉरेस्ट अधिकारियों ने सही सलामत पिंजरे में कैद कर लिया है, जो अब गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। भारत बंद को कामयाब करने की अपील की किसान नेता ने। बेंगलुरु किसान संघ के दफ्तर में संघ के अध्यक्ष कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर ने जानकारी दी है कि सोमवार यानी 27 सितंबर को नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान दिया गया है, जिसके चलते सभी तरह के संगठनों को साथ देकर इस बंद को कामयाब करने की अपील की है कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर ने। पालतू कुत्ते को लेकर शुरू हुआ झगड़ा व्यक्ति की जान पर खत्म हुआ। गुलबर्गा शहर के अक्का महादेवी कॉलोनी में गुरुराज और पड़ोसी किरण के साथ कुत्ते के पालने को लेकर रोजाना बहस देखने को मिलती थी। कल गुरुराज को झगड़े सुलझाने के लिए घर बुलाए किरण पर ही अब हत्या करने का शक जताया जा रहा है। मामला हुआ है गुलबर्गा ग्रामीण पुलिस थाना में दर्ज। शैंपियन की बोतल में ड्रग्स सप्लाई कर रहे व्यक्ति की गिरफ्तारी। बेंगलुरु शहर के गोविंदपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एचएसआर लेआउट में रहे विदेशी नागरिक शैंपियन की बोतल में छुपाकर ड्रग्स का व्यापार किया करता था। इसे गिरफ्तार करके 2 करोड़ 50 लाख कीमत का एनडीएमए ड्रग्स पाउडर जब्त किया पुलिस ने। मामला हुआ है गोविंदपुर पुलिस थाना में दर्ज। नई शिक्षा नीति को लेकर सदन में कांग्रेसियों का हंगामा। आज विधानसभा अधिवेशन में विपक्षी नेता सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के नेतृत्व में सदन में चर्चा की शुरुआत में ही सदन के बीच जाकर नई शिक्षा नीति के खिलाफ नारे और प्रदर्शन करते नजर आए कांग्रेसी। स्पीकर के लायक मना करने के बावजूद भी मानने से इनकार किया। विपक्षी नेताओं ने इनके रवैये को देखकर स्पीकर विश्वेश्वरैया कागिरी ने सदन की पूरी कार्रवाई को ही आज पूरे दिन के लिए रद्द कर दिया।
एक्साइज विभाग की बड़ी कामयाबी, पंजाब मूल निवासियों की गिरफ्तारी। बागलकोट जिला बिड़गी एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने पंजाब से ड्रग्स लाकर बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 10 महीने से ढाबा और कॉलेज स्टूडेंट्स को ड्रग्स और अफीम बेचने का काम कर रहे थे ये लोग। इन्हें गिरफ्तार करके 5 लाख कीमत का अफीम जब्त किया है पुलिस ने। सांसद प्रताप सिम्हा का घेराव किया किसानों ने। मैसूरू एपीएमसी मंडी में रहे तंबाकू मंडी के अभिवृद्धि काम की पूजा के लिए पहुंचे सांसद प्रताप सिम्हा अपने काम खत्म करके जाते देखकर तंबाकू उगाने वाले किसान इन्हें रोककर बहस करने लगे कि तंबाकू की फसल के भाव को सही दाम दिलवाने की मांग करते हुए घेराव किया किसानों ने। इनकी बात पर सांसद प्रताप सिम्हा, जो हर वक्त शेर की तरह गुर्राने वाले, आज भीगी बिल्ली बनकर सर हिलाते नजर आए। इनके आगे काम के समय सरकारी डॉक्टर्स नजर आए शतरंज का खेल खेलते। शिवमोगा जिला शिकारीपुर तालुका के सरकारी हॉस्पिटल में रहे डॉक्टर्स मरीजों को देखने की बजाय शतरंज के खेल में मगन नजर आए, जिस पर जनता खूब विरोध जता रही है कि क्या सरकार इन्हें इनकी ड्यूटी करने के लिए तनख्वाह देती है या शतरंज खेलने के लिए। राष्ट्रीयता और आरएसएस एक ही हैं, बसवराज बोम्मई का बयान। आज सदन में कांग्रेसियों की ओर से नई शिक्षा नीति के विरोध को सदन के बीच जाकर करते देखकर सीएम बसवराज बोम्मई ने उनके जवाब में आरएसएस के एजेंडे का खुलेआम समर्थन करते हुए नई शिक्षा नीति, देश की राष्ट्रीयता और आरएसएस एक ही हैं। राज्य और सदन के इतिहास में पहली बार सीएम के ओहदे पर रहे बसवराज बोम्मई ने खुलेआम बीजेपी का मूल एजेंडा आरएसएस की नीतियों का समर्थन करके कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता में सीएम के इस बयान से अब लगने लगा है कि शिक्षा पर पूरी तरह से जाफरानी चोला चढ़ चुका है। सिलेंडर ब्लास्ट, 12 लोग घायल। बेंगलुरु शहर के आनेकल में रहे केमिकल फैक्ट्री में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट होने से 12 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचे डीवाईएसपी मल्लेश और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की ओर से आग को बुझाया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल में ले जाकर इलाज किया जा रहा है। इस फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट होने का हादसा ये दूसरी बार होने की बात स्थानीय लोगों की ओर से कही जा रही है। होटल मालिक पर इंस्पेक्टर का हमला, नज़ारा हुआ सीसीटीवी में कैद। मैसूरू शहर के जम्बू बाजार में रहे होटल को कल रात 10 बजे तक खुला रखा गया था। इसे देखकर पीएसआई राघु ने नाइट कर्फ्यू उल्लंघन के चलते होटल मालिक जावेद अहमद खान पर हमला किया है। हमले का नज़ारा सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस के इस बर्ताव पर होटल मालिक संघ के अध्यक्ष नारायण गौड़ा ने इस वीडियो को मीडिया में रिलीज करके पुलिस की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। अध्यक्ष ने और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।